जो है, अब इनमें जनरलाइज बता देता हूँ जो है अभी तक हमने पढ़ा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग का बटन आप में से किसी को पता ही नहीं कि रिकॉर्डिंग का बटन अगर तो टीचर बोल दिया तो याद करा दिया, क्या ही है ना, किसी को पता ही नहीं है। सही है। लेकिन पहले जो रिस्क कर रहा था, अब मैं एक क्विक रिव्यू कर रहा हूँ ताकि जो हमने मेन मेन बातें की हैं वो तो आ ही जाए रिकॉर्डिंग में ना। तो ये जो पहला वाला रिस्क है वो प्रोडक्ट साइज से था। इसमें हमने लॉग एफपी को देखा, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को देखा, फाइल और ट्रांजेक्शन को देखा। सारी बातें किसकी हैं? आपके पास सॉफ्टवेयर की बातें हो रही है इसमें। सही है। और ये देखा कि आपके पास प्रीवियस से डिफरेंट कितना है। सही है। डेटाबेस का साइज जो वो कितना इंक्रीज हो जाएगा इन फ्यूचर। सही है। कितने यूजर हैं उस प्रोजेक्ट के, और कितने जो प्रोजेक्ट चेंजेस आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है। अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर प्रॉब्लम है। सही है। और आपके पास जो है अमाउंट जो है वो कितना है। रीयूज सॉफ्टवेयर मतलब कितना, जो रिव्यूज रीयूज हम जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना रिस्क जो है वो हमारे पास कम होते चले जाएंगे। इसकी अभी हमने एग्जाम्पल भी की थी। सही है। रिस्क जो बिजनेस इम्पैक्ट का क्या पड़ता है, तो उसमें हमने बोला था कि रेवेन्यू के ऊपर उसको जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो एक रिस्क है, यानी इस सॉफ्टवेयर बनने का कोई फायदा ही नहीं है। सही है। सबको विजिबल है। इसकी भी अभी हमने डिटेल ली। सही है। और डिलीवरी डेडलाइन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिले नहीं होना चाहिए। कस्टमर जो है वो आपके पास, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, देखिए इसके ऊपर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, यानी नंबर ऑफ यूजर कितने हैं। सही है। कोई जो है वो इंटीग्रेशन का या इस किस्म का कॉन्स्टेंट तो नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसकी अभी मैंने रिपीट भी की थी ना एग्जाम्पल। एंड यूजर किस हद तक राजी है। सही है। कितनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, और गवर्नमेंट की कॉन्स्टेंट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन टैक्सेस वगैरह के हवाले से, या कोई ऐसा तो एरिया नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट मना करती है कि कॉस्ट जो है वो लेट डिलीवरी की कितनी जा सकती है। अगर ज़्यादा जा रही है तो फिर तो प्रोजेक्ट जो है वो बेकार हो जाएगा। डिफेक्टिव आइटम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी। रिस्क ड्यू टू दी कस्टमर। सही है। जो आपके पास पास्ट के अंदर है वो, उस आप पास में वो वर्क कर चुका है, मैंने भी कहा कि इससे आसानी हो जाएगा। उसको पता है रिक्वायरमेंट का, इससे और आसानी हो जाएगी। सही है। वो तैयार है आपके साथ काम करने के लिए, इससे और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्या वो आपके पास जब रिवीजन होंगे, सॉफ्टवेयर जहाँ तक बना उसको दिखाएंगे, वो तैयार होगा कि फौरन हो जाए रिव्यू में, तो हो जाएगी। टेक्निकल उसको थोड़ी सी नॉलेज है, ये और ज़्यादा आपका ये सब रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। सही है। सही है। अच्छा, ये रेजिस्ट तो नहीं कर रहा। अगर जितना रेजिस्ट करेगा तो आपको ये चेक करना है। और उसके अलावा ये है कि टेक्निकली उसको नो हाउ है या नहीं है, थोड़ा बहुत वो जानता है या नहीं जानता है। अगर टेक्निकली जानता है, ये भी आपको सपोर्ट करती है रिस्क को जो मिनिमाइज करने में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उसको पता है कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो उसका उसके प्रोजेक्ट को क्या फायदा हो। ठीक है। आपका प्रोसेस मॉडल जो मेच्योर है, जो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं वो उसको सब जानते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है। आपने कोई टीम बनाई हुई है या नहीं बनाई है। सही है। मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट करती है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को या नहीं करती। सही है। अगर कोई एसक्यूए यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड इशू है, तो आपके सॉफ्टवेयर मॉडल ऐसा है कि उसके अंदर प्रोएक्टिव अप्रोचेस हैं कि वो इम्प्लीमेंट कर दें। सही है। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज जो है वो कंडक्ट किए गए हैं या नहीं किए गए। मैंने अभी बताया था कि ये क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रिव्यू के वर्ड के ऊपर मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी। केस टूल जो है वो आप यूज कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से जो है वो इंटीग्रेटेड है या नहीं है, इसकी भी अभी मैंने एग्जाम्पल दी आपको। सही है। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट एसआरई के और जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट है, टेस्ट केसेस के हैं, वो बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो नई तो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है। सही है। कोई नया एल्गोरिदम तो नहीं है, अनप्रूवन हार्डवेयर तो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन इंटरफेस जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर के साथ अगर आपने कराना है, अब इसमें प्रॉब्लम होती है अगर नया इंटरफेस होता है और वो सॉफ्टवेयर में हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। यूआई की बात हो रही है। सही है। कोई स्पेशल यूआई तो रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं जिससे वॉइस इनपुट होगी, तो क्या आप इस इतने कैपेबल है कि उनकी वॉइस इनपुट के ऊपर सॉफ्टवेयर आप रन करवा देंगे? बिल्कुल सही है। सही है। एप्लीकेशन जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, मतलब एक जनरल एचआर है वो बनता है, और एक बिल्कुल हटके कोई एचआर है, उनकी भी बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है।
अगेन ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप मैनेज करने के लिए जाओगे तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है या नहीं कर रही, सही है। कोई एआई बेस्ड या अनकन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड तो आप लोग यूज नहीं कर रहे, या ऐसी कोई प्रोजेक्ट तो नहीं आई है जिसके अंदर उसको यूज करना, अगर है आ गया है तो फिर क्योंकि आप यूज नहीं करते, आप उसके आदी नहीं हो, और एआई बेस्ड आ गया कोई, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोली चेस का गेम बनाना, अब वो पूरा एआई होता है, सही है। या आपके पास ये क्रिप्टो वगैरह का ना ऑटो रोबोट बनाना है, वो रोबोट क्या होता है, वो खुद ही जो ट्रेड लेता है और खुद ही जो है वो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाता है। तो क्या इसकी कोई आपके पास है? अगर ये है बन तो जाएगा वो, लेकिन अब ये नई अप्रोच है, तो नई चीज आप करने के लिए जा रहे हो तो ये रिस्क है, ठीक है। कोई परफॉर्मेंस का तो कांस्टेंट नहीं है कि वो बोले जी आपके पास जो है ना, उनके पास हार्डवेयर की रिस्ट्रिक्शन और हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं है, वो बोल रहे हैं हमें जो 100 यूजर्स के नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनका सर्वर भी इतना पावर नहीं है, तो क्या वो इतना लोड बर्दाश्त कर सकेगा, सही है। और ऐसी फंक्शनलिटी तो नहीं कर दी है कि वो जो है डूएबल होनी चाहिए, बस ये है कि वो सॉफ्टवेयर वो कर सकता हो, सही है। जो मैंने अभी बोला मिथ होती है कि सॉफ्टवेयर पे सॉफ्टवेयर नहीं समझते, फिर वो समझते हैं कि कोई जिन है जो खुद ही काम कर देगा, तो वो वाली बात जो है ना उनको क्लियर करनी चाहिए कि उसमें इनपुट भी होगा, प्रोसेस भी होगा, आउटपुट भी होगा, और जब आप इनपुट देंगे उसी बेस के ऊपर जो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। आपके पास बेस्ट लोग मौजूद हैं, उनके पास स्किल सही है, और जो है क्या जितने रिक्वायर्ड है उतने लोग मौजूद हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। और जो है वो मीटिंग रूम में जो है आपका कोई मैसेज आया करे मुझे वेटिंग रूम का बता दिया करे, मैं अभी स्टाफ जो कहीं भाग के तो नहीं है, कमिटेड है। और वो आपके पास जो है वो मतलब पार्ट टाइम तो काम नहीं कर रहा, सही है। स्टाफ की एक्सपेक्टेशन जो आप पूरी करेंगे, इसमें की जो जो भी सिलसिला है उस सैलरी वगैरह के हवाले से, या उनके बेनिफिट है, रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, फिर वो बोलेंगे कि नहीं कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए, सही है। जो नेसेसरी ट्रेनिंग है जो भी सॉफ्टवेयर उस हवाले से है या नहीं। और ये जो है आपके पास टर्नओवर अमंग स्टाफ, ओवरऑल जो आपके पास टर्नओवर है, मतलब वर्किंग, इसको टर्नओवर कहते हैं कि वर्किंग, वो लो ना होना चाहिए, मतलब जितना काम हो वो सबको मतलब इक्वली जो वो डिवाइड होना चाहिए। अब ये लास्ट स्लाइड आ गई, लेकिन इसको जो है अभी हम रहने देते हैं अभी। उम्मीद ये है कि सबने 70 मार्क कर लिया होगा। अब आपने जो है लेस देन 1 मिनट रह गया, आपने क्या करना है चैट के अंदर, क्योंकि ये चैट सेव भी हो जाती है ना, तो इसके अंदर जो 704 वाले, खाली वो 704 वाले, अगेन मैं कह रहा हूँ, वो टू लिखें और कोई कुछ ना लिखें, सही है, वो खाली टू लिखेंगे। सेवन, सही है, 704 वाले टू लिखेंगे और कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। 704 वाले टू लिखेंगे और कोई कुछ नहीं लिखेगा। 702 वाले टू लिखेंगे और कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आवाज़ मेरे शायद दूसरे मुल्क अमेरिका से होती हुई जा रही है। 704 वाले टू लिखेंगे और कोई कुछ नहीं लिखेगा, सही है। खत्म हो गया मेरे ख्याल में 70।